चलो दिस में गौतम या वाचिंग दिस ऑडियो चैनल। तो यहाँ पे आज हम लोग बनाने वाले हैं लिप का थर्ड पार्ट या फिर फोर्थ पार्ट, याद नहीं मुझे। हम लोग बनाने वाले हैं। तो अपर लिप यहाँ पे कंप्लीटेड है, नीचे वाली लिप को हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस को ओपन कर लेता हूँ। हियर इट इज़। और चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले लेना है 4H पेंसिल। और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड देन सेकेंड पार्ट। उसके बाद सारे पार्ट्स को देख के आप यहाँ पे आओ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। बाकी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 4H पेंसिल से कुछ इस तरह से लेयर्स लगानी है आपको, ठीक है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। ओके, अभी आपको केयर नहीं करना है कि कहाँ पे डिटेल्स हैं या कहाँ पे डिटेल्स नहीं है। बस आपको जितना डार्क एंड लाइट दिख रहा है उतना करते जाना है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको इसको पूरा वाइट रखना है जिससे एक हाईलाइट का इफेक्ट क्रिएट हो। बेसिकली अच्छा तो ये अभी भी लग रहा है, लेकिन एक हाईलाइट का इफेक्ट क्रिएट होगा जिससे जब बाद में आप डिटेलिंग करोगे ना तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे लुक आएगा। अब यहाँ पे आपको ले लेना है अपना 2B पेंसिल और 2B से फिर आपको शेडिंग स्टार्ट करनी है। तो कुछ इस तरह से आपको लाइट्स और डार्क को ऑब्जर्व करते हुए लाइन्स को बनाना है। अगर आपका ब्लेंडिंग टूल सही है तो आप आसानी से बना सकते हो। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इधर भी, ये तो बाद में हम लोग शेडो के लिए बनाएंगे ही। बाकी अभी लिप्स के ऊपर जो थोड़े डार्क एरियाज हैं उनको बना रहे हैं। ओके, तो अब इसको ब्लेंड कर देते हैं। सो गाइस ओके, यहाँ पे ये तो हो गया है। अब आपको जो नीचे ऐसे लाइन्स दिख रही हैं इनको कर लेना है इरेज, जिससे एक काफ़ी क्लीन लुक आ जाए यहाँ पे। तो उसको मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और जो ग्रेफाइट स्प्रेड हुआ है ना उसको भी क्लीन करना होता है बाद में, तो अभी ही कर लो आप, इट्स बेटर, ठीक है। इस तरह से, सॉरी फॉर द साउंड। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे, इससे लाइंस भी हमारी स्ट्रेट हो जाएंगी, ऊपर से एक स्मूथ इफेक्ट आएगा। अब फिर से जो ग्रेफाइट बाहर गया उसको भी क्लीन कर लेंगे। ओके, इट्स समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको लेना है 10B पेंसिल। लेट मी टेक इट। काफ़ी सारी पेंसिल्स होती हैं तो यहाँ पे चूज़ करने में टाइम लग जाता है। सो कि 10B पेंसिल इज है। और अब आपको कुछ उसी तरह से करना है यहाँ पे भी, लेकिन नाउ यू हैव टू बी केयरफुल और स्लोली करना है, ठीक है। देख सकते हो काफ़ी स्लोली मैं कर रहा हूँ और लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से लेयर बाय लेयर शेड करते जाना है आपको। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको लेयर्स बनानी है या फिर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हो। मैंने इंडेंटिंग कर रखी थी तो वो थोड़ा आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो टेक्सचर यहाँ पे फील हो रहा है। अब आपको एक वाइट इफेक्ट क्रिएट करना है जिससे हाईलाइट का इफेक्ट है। तो इस तरह से इरेजर को मूव करना है और जितना वाइट आपको क्रिएट करना है उससे ज़्यादा आप इरेज करो, ठीक है। ये मैं बताऊंगा बाद में क्यों, लेकिन अब अभी आप इरेज कर लो कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने एकदम एंड तक जो लिप है उसको इरेज कर दिया, ठीक है, इवन द एंडिंग, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर ब्लेंडिंग शुरू करूँगा विथ ईयरबड, दिखा देता हूँ मैं आपको। और इसको भी कुछ उसी तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि लिप बन तो गया लेकिन वो उतना डार्क नहीं लग रहा है। तो यही इफेक्ट था जो वी ऑल वांट, ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको क्लीन कर देना है बस, ठीक है, लाइक दिस। फिर से आपको एक बार कर लेना है इसको। नाउ ये हाईलाइट वाला जो पार्ट है इसके आसपास आपको ईयरबड को कुछ इस तरह से घुमाना है कि एक फेडेड सा इफेक्ट क्रिएट हो जाए, एज यू सी इन द क्लाउड्स, ठीक है। और इस तरह से। और अब इसके ऊपर आपको ब्रश का यूज़ कर देना है थोड़ा, देख सकते हो।
और अब आपको लेना है 4B पेंसिल और इस तरह से कुछ डार्क लाइंस को ड्रॉ करना है यहाँ पे, इधर भी ऐसे वो डार्क होंगी। ओके, और अब इसको ब्लेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे शेडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया एंड इट्स लुकिंग टू ऑकवर्ड। तो अब इसको हम लोग करते हैं ठीक से। अब यहाँ पे 4H पेंसिल से आपको डिटेल्स को ड्रॉ करना है बिल्कुल आराम से। ठीक है, आपको हो सकता है दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बना रहा हूँ डिटेल्स को। थोड़ा क्लोज लुक दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ऐसे। और फिर आपको यहाँ पे एक लंबी सी लाइन बना देनी है जो कि लिप्स पे काफ़ी सारे होते हैं, जो कि आपको विजिबल भी हो जाते हैं। विंटर्स कुछ ज़्यादा विजिबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ये मैं अभी भी 4H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने स्विच नहीं किया अभी तक। अब आपको लेना है अपना इरेज़र। वो कोई प्रोफेशनल इरेज़र नहीं होना चाहिए, कोई भी इरेज़र। जैसे देख सकते हो मैंने जुगाड़ कर रखा है। इसको कैसे बनाते हैं ये मैंने पुरानी वीडियोस में बता रखा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब आपको ये जो इरेज कितना इसके आसपास एक शेडो बना देनी है, जिससे ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे। और पूरे लिप पे आपको इस तरह से ये डिटेलिंग कर देनी है, मतलब जहाँ पे हो, ऐसा नहीं आर्टिफिशियल बना दो तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे आपको छोटी छोटी लाइंस बनानी है और ऊपर की साइड ऐसे बड़ी बड़ी लाइंस, इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे इस साइड भी आपको सेम चीज़ करनी है, तो मैं कर लेता हूँ। तो उन डिटेल्स के बीच में अब आपको वाइट एरियाज बनाने हैं, जिसको हाईलाइट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से बनाना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो फिर वाइट इरेज्ड जैसा लगेगा, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे स्केच में नहीं लग रहा है। कुछ इसी तरह से आपको भी बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। ठीक है, अब आपको थोड़ी डार्क पेंसिल पे स्विच करना है। जैसे मैं अब ले रहा हूँ 6B पेंसिल। ठीक है, और इस तरफ वाले हाइलाइट्स में 6B से ही बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स, सॉरी डिटेल्स में हाईलाइट बोल रहा हूँ, इस तरह से। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको शेडो को क्रिएट कर लेना है नीचे की साइड, जो कि आपने यहाँ जो पेंसिल यूज़ की थी उससे थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, देख लो मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इस तरह से आपको करना है। ओके, और पूरे पे कर लेना है इस तरह से इतने एरिया में। अब आपको 4H पेंसिल लेना है, पहले मैंने 4B पेंसिल ली थी, और आपको इस तरह से कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नीचे तो मैंने शेडो को क्रिएट कर लिया। अब आपको इरेज कर देना है लिप के नीचे का पार्ट। बिल्कुल आराम से आपको ऐसे लाइन को क्रिएट करना है। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा आपको और इसको थिक बनाना है। ठीक है, अब इसके आसपास भी ब्लेंडिंग कर देनी है थोड़ी सी, जिससे एकदम वाइट ना लगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इतना कुछ मैंने कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बच जाता है शेडो वाला पार्ट। शेडो वाला पार्ट जो कि मिडिल से स्टार्ट होता है, तो उसको मैं कर लेता हूँ 4B पेंसिल से और इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है और अब इसको ब्लेंड कर देते हैं।
करके मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो अपर पार्ट है ना, उसमें भी थोड़ी सी मैं डार्क इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा एक वाइब्रेंट लुक दे। ठीक है, तो ये मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा डार्क ये हो गया। तो अब आपको जो मिडिल वाला पार्ट है उसको इस तरह से कर देना है, जिससे ये इस चीज़ से मैच हो जाए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब इसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ। अब थोड़ी सी डिटेल्स टिप्स के ऊपर भी होते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा क्लोज लुक मैं दूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब 2B पेंसिल मैंने ले लिया और जो टिप्स के ऊपर डिटेलिंग होती है उसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। इस तरह की डिटेल्स होते हैं टिप्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया। अब आपको जो ऊपर का पार्ट है उसमें भी सेम चीज़ कर देनी है। पूरे में आपको ग्रेफाइट को स्प्रेड कर देना है 4H पेंसिल से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ग्रेफाइट को स्प्रेड कर लो सेम तरीके से जैसे आपने नीचे किया था। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे इसको आपको छोड़ देना है, बाकी पूरे में स्प्रेड कर देना है। ठीक है, अब इसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से वाइट इफेक्ट क्रिएट कर देना है जैसे आपने नीचे की साइड में किया था। तो ये हो गया यहाँ पे। तो फाइनल आउटपुट कैसा लगा बता देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दिस मीज गौतम सानी की जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब ये वाला जो पार्ट है, सॉरी